साहब जल नल का तो बात छोड़िए, उससे महंगी चीज आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, एक फोन पे आ जाती है, जिसको हम शराब कहते हैं। पहले आपको चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। साहब बिहार एक ऐसा राज्य है कि पूरी देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती। बिहार से ही टॉपिक निकलते हैं कि किस मुद्दे पर राजनीतिक होगी और राजनीति होगी, और ये राजनीतिक गलियारों में बिहार की एक हलचल भौकाल और तूफान लाके खड़ा कर देती। साहब अभी बिहार से एक चीज की शुरुआत हुई है, वो है जातिगत जनगणना। लेकिन जातिगत जनगणना से पहले हम कुछ अभी बिहार में जो घटित हुए घटना उस पर एक बार नजर डाल देते। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार की 67वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, जिसका सुराग मिला कि भोजपुर के आरा जिले से पेपर लीक हुआ। यह वही आरा जिला है जहां के 80 साल के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये वही आ रहा है जहां से अभी एक साथ सबसे ज्यादा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी। मैं स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूं कि यही बिहार और यही वो भोजपुर जिला है जहां से तमाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। लेकिन ये बात तब की है जब समाज सेवक के नाम पे हमारे समाज में दरिंदे और भेड़िया नहीं बैठे थे, जिनको आज के दौर में हम राजनेता और मंत्री, विधायक, एमएलए और तमाम ऐसे शुभ नामों से उनको हम नवाजते हैं। साहब जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उस पर नीतीश कुमार लीपापोती करके अपने अधिकारियों को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बचा भी लेंगे, क्योंकि जब सरकार ही ऐसे भ्रष्ट की है तो क्या ही बात कर सकते। लेकिन इसके साथ ही एक और बात आती है। कल विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई, और यह भवन वही है जो कि पथ निर्माण, ब्रिज पुल निर्माण का जितना लेखा जोखा होता है वो इसी भवन में रहता है। तो क्या अभी इस भवन में आग लगना उस बात से जुड़ नहीं सकता जो कि रात को आंधी आती है और उसमें 1700 करोड़ की पुल और ब्रिज गिर जाती है। लेकिन विपक्ष से भी बात करेंगे तो विपक्ष कहता है कि अभी हमें जातिगत जनगणना करना ज्यादा जरूरी है। इससे हमें नीतीश कुमार से स्पेशल मुलाकात करी है, इससे बात की है। मुझे एक बार जो हमारे ऑडियंस है वो मुझे बता दे कि जातिगत जनगणना करने से या करवाने से क्या फायदा। क्या आप लोगों को लगता है कि राजपूत और भूमिहार में कोई गरीब नहीं है, या उसको 2 वक्त की रोटी बड़ी आसानी से मिल जाता है? या फिर क्या आप लोगों को लगता है कि जो जादव है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, पासवान है, चमार है, उसमें अमीर लोग नहीं है? हर जगह अमीर है, हर जगह गरीब है। बस ये जातिगत जनगणना मेरे हिसाब से उन राजनेताओं के लिए अच्छा होगा कि वो धर्म और जाति के नाम पे अपना वोट बैंक और उसको अपने तरफ करने का पूरा कोशिश करेंगे। अन्यथा इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता इसका बेनिफिट, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पे राजपूत भी अमीर है, गरीब है, भूमिहार भी गरीब है, पासवान भी अमीर है, चमार भी अमीर है, कुशवाहा भी गरीब है। हर जात में हर तरह के लोग हैं। तो कहीं जातिगत जनगणना करा के समाज में एक अलग तरह का जहर घोलने का ये राजनेताओं का कहीं चाल तो नहीं है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के कुछ लोग और पूरे देश की जनता ये कहती है कि नीतीश कुमार और हमारे देश के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। साहब बिहार के एटलीस्ट राजनेता तो इतना काम कर दिया, और बिहार के मुख्यमंत्री ने इतना काम कर दिया कि आप लोगों को दिखता ही नहीं। जातिगत का जहर, जातिवाद का जहर आपके घर तक पहुंच चुका है। आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार भोजपुरी के जो तमाम गाने आए हैं वो एक बार सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जातिगत और जाति वाला जहर कहां तक पहुंच चुका है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार का जल नल योजना घर नहीं पहुंचा है, घर में पानी नहीं पहुंचा है। साहब जल नल का तो बात छोड़िए, उससे महंगी चीज आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, एक फोन पे आ जाती है, जिसको हम
श्राप कहते हैं। पहले आपको एक दरवाजे और एक दुकान तक जाना होता था, अब आपको एक फोन कीजिए आपके घर तक आया। आप क्या भलाई कहते हैं। और महंगाई इतनी ऊपर है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत करी थी। मैं तो कहना चाहूंगा कि मोदी जी जनधन योजना छोड़िए, कबर खून योजना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लोग भूखे मरने पे मजबूर हो जाएंगे। उनके पास जो आप दान में 5 किलो अनाज देते हैं उससे पेट नहीं पलने वाला। पाठशाला में ताला लग चुका है और मुंह पे भी ताला लगाने की पुरजोर कोशिश चल रही है, क्योंकि कोई भी नागरिक अपना जुबान खोल के अपने हक की बात ना करे। बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। पहले 10वीं 12वीं के एग्जाम लीक होते थे, अब बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार का रसूख कितना बड़ा है। और जब भी हम अपने नेता से बात करने जाते हैं, जब विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो सबसे पहला उसका जातिवाद और धर्म और कास्ट की बात आती है। आरजेडी यानी कि बिहार में विपक्ष की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाते हैं और मुलाकात सबसे पहले किस पे बात करके आते हैं? जातिगत जनगणना। क्या जातिगत जनगणना करा दी जाएगी तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कतई नहीं, कभी नहीं। हमारा ये बदकिस्मती ही है, 9वीं क्लास का स्टूडेंट और 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ एक आदमी और एक इंसान हमारा गार्जियन और पूरे राज्य का दिशा और दशा और भविष्य निर्धारित करने वाला बन जाता है, और उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग पकोड़े तलने पे मजबूर हैं। ये यादव लोग में और उस पार्टी में इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो तभी नहीं, ये अभी तक मुख्यमंत्री के पद तक मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि यादव लोग भी समझदार और शिक्षित लोग हैं। उनको जो चाहिए वो तेजस्वी यादव नहीं बात करते। यादव को भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, जातिवाद का जहर नहीं चाहिए कि उनको डंडा देके और डंडा में झंडा लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद करा के उनका शोषण किया। तभी मैं कहता हूं कि बिहार में बहार है, क्योंकि जातिवाद का जहर का लहर इस कदर मचा हुआ है कि हम पीने पे मजबूर हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और हाँ, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान के पुत्र हो, इन लोगों से पहले पूछिए कि हम साहब जातिवाद पे वोट दें या ना दें। उससे पहले जरूरी है कि आप हमें रोजगार और शिक्षा का वादा कीजिए। नहीं तो आप लोग हमेशा जातिवाद और धर्म का कार्ड खेल के हमें आपस में ही लड़ा के बस आप अपने आप को शिक्षित कर लीजिएगा, और हम पढ़े लिखे गधा बन के आपके पीछे पिछलगू बन के घूमते रहे। धन्यवाद।